फरमाते हैं इल्म माल से 7 दर्जे अफजल है। फरमाते हैं कि इल्म अंबिया की मीरास है, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल इल्म मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली, इल्म मेरी मीरास है और मुझसे क़ब्ल अंबिया की मीरास है। जा रही है लाइक और फॉलोवर्स पाने में गुजर जाएगी। हम इसी के लिए आप जानते हैं अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन तलबल इल्म बैनल जुहाल कल हय्य बैनल अमवात। जो इल्म दीन हासिल करता है वो जाहिलों के दरमियान इस तौर से होता है जैसे मुर्दों के दरमियान जिंदा, जैसे मुर्दों के दरमियान जिंदा। आज जरा सी बात हो जाए हमारे जज्बात तो बहुत भड़क जाते हैं। लेकिन जानते हो आज हम इस्लाम की बका की बात करते हैं, हम इस्लाम की हयात की बात करते हैं, लेकिन जानते हो मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की हयात। बस 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक ताजो शरिया रहमा का मशहूर ज़माना शेर हमारे ताजो शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। और खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। और हमारे खानदान के एक बुजुर्ग गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़दर नमी मानत, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़दर नमी मानत, अगर मानत शबे मानत शबे दीगर नमी मानत। माशाअल्लाह। हजरत ये महफिल गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। अभी मुझसे कबल फैज़ मियां साहब क़िबला ने गौसे आजम की फजीलत पे कुछ रोशनी डाली। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बहुत आला, बहुत बुलंद है। हज़रत बका बिन बतू हैं, बका बिन बतू मौलाना साहब की रवायत है। बका बिन बतू कहते हैं एक दिन सरकार गौसे आजम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर तशरीफ़ ले गए। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए और सरकार गौसे आजम को आगोश में लिया और फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं इल्मे शरीयत, इल्मे मार्फत, इल्मे हकीकत में तुम्हारा मोहताज हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं मैं इल्मे शरीयत, इल्मे हकीकत, इल्मे मार्फत और इल्मे हकीकत में तुम्हारा मोहताज हूं। ये मर्तबा हमारे सरकार गौसे आजम का है। बहरहाल मैंने कुरान के आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब तुम मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करो। इसकी तफसीर में हज़रत अल्लामा इमाम हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, कहते हैं कि इल्म की फजीलत सिर्फ इस आयत करीमा से वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह अपने महबूब से किसी चीज की तलब का हुक्म नहीं फरमाता, अगर फरमाता है तो इल्म की तलब का हुक्म फरमाता है। इसकी तफसीर में हज़रत अबुल कासिम किशवरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो अकाबिर सूफिया में से हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लेकिन वो तफसीर में नीचे लिखते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफून, इल्ला लियअरिफून। कहते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है और हमने नहीं पैदा किया तमाम इंसान और जिन को मगर अपनी मार्फत को हासिल करने के लिए।
लेकिन अफसोस आज हम मार्फत मोबाइल से हासिल करना चाहते हैं। जलसे में बैठे हैं, हाथ में मोबाइल है कि वीडियो बन जाए, हम कुछ सीख पाए या ना सीख पाए, है ना? वीडियो बन जाए, स्टेटस पे लगा लूंगा, फेसबुक पे लगा लूंगा, लाइक आ जाएंगे, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। सही बात। आज हमारी कौम लाइक और फॉलोवर्स को बढ़ाने के चक्कर में पड़ी हुई है ना? आज हमारी कौम लाइक और फॉलोवर्स को बढ़ाने में के चक्कर में पड़ी है। आज हमारी कौम अपने आप को, हमारा नौजवान अपने आप को जिंदा रखना चाहता है फेसबुक और इंस्टाग्राम से, जबकि जानते हो मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबदा, जो इल्म से जिंदा होता है उसे कभी मौत नहीं आती। क्या बात, माशाअल्लाह। ये कौम, ये नौजवान फेसबुक और इंस्टाग्राम से जिंदा रहना चाहता है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है तुम इल्म से जिंदा रहो, लेकिन ये कौम फेसबुक और इंस्टाग्राम और वीडियो से जिंदा रहना चाहती है। और जानते हो जो इल्म वाले होते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है? आज हमारे आला हजरत पूरी दुनिया में जिंदा हैं, हमारे ताजुश्शरिया पूरी दुनिया में जिंदा हैं, इल्म की बरकत से, इल्म की वजह से। क्योंकि मेरे मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबदा, जो इल्म से जिंदा होता है उसे कभी मौत नहीं आती। हम लब्बैक लब्बैक के नारे लगाते हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं। कभी हमने सोचा है कि मेरा नबी क्या इरशाद फरमाता है? मेरा नबी इरशाद फरमाता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मर्द और औरत को इल्म का हासिल करना फर्ज है। कि हमने इल्म को सीखा, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हमें खाने की तमीज नहीं है, बैठने की तमीज नहीं है, बस सिर्फ नारा लगा लिया। हमने सोचा कि नहीं, हमने इश्क़ रसूल का हक अदा कर दिया। हमने आज इल्म को बहुत हल्का समझ लिया है। आज हमारे क्या मुसलमानों में जब बच्चा 10 साल का होता है तो उसे मस्जिद ले जाने के बजाय, किसी दरसगाह में ले जाने के बजाय, कभी उसे पंचर की दुकान पे बैठा दिया जाता है कि ये पैसे कमा के लाएगा, 100 रुपए कमा के लाएगा, शाम में मुर्गा रोटी खा लिया जाएगा। आज ये कौम मुर्गे के चक्कर में पड़ गई है, बस उसी बॉयलर की तरह बन गई है जो टच से मस नहीं होती। आज इस कौम को बस सिर्फ इतना है कि हमारा बच्चा 100 रुपए पंचर को बनाए, लेकिन 100 रुपए कमा के लेके आए। जानते हो मौलाए कायनात से पूछा गया, है अली इल्म अफजल है या पैसा माल अफजल है? मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, इल्म माल से 7 दर्जे अफजल है। फरमाते हैं कि इल्म अंबिया की मीरास है, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल इल्म मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली, इल्म मेरी मीरास है और मुझसे क़ब्ल अंबिया की मीरास है। हमने इल्म को तो छोड़ दिया, माल के चक्कर में पड़ गए। पूछा गया, है अली ये माल किसकी मीरास है? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, ये माल फिरौन की मीरास है, माल फिरौन की मीरास है। पूछा गया, है अली और कैसे इल्म आला है माल से? हजरत अली कहते हैं इल्म, जब बंदा जो इल्म हासिल करता है वो मर जाता है तो इल्म को कब्र में अपने साथ सीने में लेके जाता है और माल को दुनिया में छोड़ के जाता है। पूछा जाता है और कैसे अफजल है? तो कहते हैं, फरमाते हैं कि इल्म साहिबे इल्म की हिफाजत करता है, इल्म साहिबे इल्म की हिफाजत करता है, बल जबकि माल की हिफाजत बंदा करता है। इल्म बंदे की हिफाजत करता है, जबकि माल की हिफाजत बंदा खुद करता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, इल्म काफिर और मोमिन सबके पास होता है, माल काफिर और मोमिन सबके पास होता है, मगर इल्म दीन मोमिन के पास होता है। और जिसके पास इल्म दीन होता है तो दुनिया उसकी मोहताज होती है, लेकिन माल वाले के पास सब नहीं जाते हैं, सब उससे पूछने नहीं जाते हैं, उसके मोहताज सब नहीं होते हैं, लेकिन इल्म वाले के मोहताज सब होते हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ये इल्म
बरोज़े महशर पुलसरात पर कुव्वत देगा, लेकिन ये माल इंसान को तकलीफ में डालेगा, तकलीफ में डालेगा। आज हमने इल्म को बहुत हल्का समझ लिया। आज हमारी कौम समझती है कि बस सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लूंगा पैसा कमाऊंगा। आज हम इल्म हासिल करते हैं पैसा कमाने के लिए, जबकि आया है कि इल्म नूर है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, इल्म से तमीज पैदा होती है। इल्म हमको तमीज सिखाता है। हमने आज तमीज के लिए इल्म नहीं सीखते, बस पैसा कमाने के लिए। जबकि जानते हो कि अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, आज हमें बहुत पैसे की फिक्र रहती है कि आज थोड़ा सा बस सिर्फ थोड़ा सा कुरान पाक चंद सूरतें याद कर लेंगे, किसी मस्जिद के इमाम बन जाएंगे, 5,000 कमाएंगे, 10,000 पे इमामत कर लेंगे, है ना। आज ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज हमारी फिक्र ये होती है। जबकि जानते हो अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही, जो इल्म दीन हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदाए ताला अपने जिम्मे करम पे ले लिया करता है। जो इल्म हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदाए ताला अपने जिम्मे करम पे ले लिया करता है। आज हम कहाँ हैं? सिर्फ खाने के लिए हम पैदा हुए। हज़रत माज़ बिन जबल मालूम है क्या कहते हैं? माज़ बिन जबल कहते हैं इल्म साहिब इल्म के लिए जीनत है। इल्म साहिब इल्म के लिए जीनत, उसके दोस्तों के दरमियान जीनत है, और इल्म साहिब इल्म के लिए उसके दुश्मनों के दरमियान हथियार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने अपने हथियार, अपने जीनत को भी खो दिया, अपने हथियार को भी खो दिया। आप जानते हैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी से खिताब फरमा रहे हैं, सहाबी से बात कर रहे हैं। फौरन जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस सहाबी के पास सिर्फ एक साथ बाकी है, एक साथ के बाद ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा, ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम को सहाबी तक पहुंचाते हैं। सहाबी सुनते हैं कि मैं एक साथ के बाद दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। वो असर का वक्त था। सहाबी परेशान होते हैं। सहाबी मौत से नहीं घबराते, वो मौत से नहीं परेशान होते। सहाबी कभी मौत से नहीं घबराता, वो परेशान इस बात के लिए होते हैं कि मेरे पास एक साथ बची है, मैं इस एक साथ में क्या करूं, मैं एक साथ में इस एक लम्हे में जो भी मेरे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है इसमें मैं क्या करूं। रसूल कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक साथ बची है, मुझे बताइए मैं एक साथ में क्या करूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। सहाबी कुछ वक्त के बाद दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन मेरे आका ऐसे आलम में सहाबी को हुक्म दे रहे हैं, ऐ सहाबी, तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। आज हम मोबाइल में मशगूल हैं, वीडियो बन जाए, जलसे में आए हैं, इसमें इसलिए आया जाता है कि उलमाए किराम हमें शरीयत की बात बताएंगे, हम उन पे अमल करेंगे। लेकिन यहां पर भी हमारा यह है कि हम सुनना नहीं है, हमको बस वीडियो बन जाए, वीडियो बन जाए, फोटो खिंच जाए, बस हमारी जिंदगी वीडियो बनाने में गुजरती जा रही है, लाइक और फॉलोवर्स पाने में गुजर जाएगी। हम इसी के लिए आप जानते हैं अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्म बैनल जुहाल कल हय्य बैनल अमवात, जो इल्म दीन हासिल करता है वो जाहिलों के दरमियान इस तौर से होता है जैसे मुर्दों के दरमियान जिंदा, जैसे मुर्दों के दरमियान जिंदा। आज जरा सी बात हो जाए हमारे जज्बात तो बहुत भड़क जाते हैं। लेकिन जानते हो आज हम इस्लाम की बका की बात करते हैं, हम इस्लाम की हयात की बात करते हैं, लेकिन जानते हो मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की हयात है, व इबादुद्दीन व इमादुद्दीन, और दीन का सुतून है। तो बहरहाल मेरा वक्त भी पूरा हो गया,
बहरहाल हमें इल्म हासिल करना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि एक बाप अपनी औलाद के हक में दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त हुआ करता है, लेकिन जानते हैं कौन बाप अपनी औलाद के हक में दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त होता है? जो अपनी औलाद के हाथ में कुरान पाक पकड़ाए और किताबें पकड़ाए, फड़वा ना पकड़ाए। और जो बाप अपनी औलाद के हाथ में फड़वा पकड़ाए, मैं उसको दुनिया उस बेटे के हक में उसको दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन मानता हूं। वो बाप उस बेटे के हक में दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। मारेरा ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बिलग्राम आपको एक पैगाम देता है, दिन में रोजा रखिए, रात में भूखे सोइए, मगर अपने बच्चे को इल्म दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिन में रोजा रखिए, रात में भूखे सोइए, मगर अपने बच्चे को इल्म दीजिए। हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल अपने बच्चों को इल्म दीजिए, है ना। अभी मुखिया जी अब्दुल बारी, हाँ अब्दुल बारी, मुखिया जी अब्दुल बारी साहब, और वो दूसरे कौन थे? अब्दुल मन्नान, अब्दुल हलीम और नसीम भाई। इन दोनों हजरात ने अभी दाढ़ी मूड़ने से तौबा की है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और भी बहुत है हजरत ने नजरे करम डाल। एक बात कहूँ, बार बार मैं आ रहा था, एक बात सुन रहा था कि सैयद साहब आ गए, जलसा मकबूल हो गया, कबूल हो गया, है ना। एक बात कहूँ, ये जितने उलमा बैठे हैं इस जलसे के कबूलियत के लिए ये कोई लिख के नहीं दे सकते कि हाँ मैं आ गया, अब्बा तशरीफ ले आए, वालिद बुजुर्गवार तशरीफ ले आए तो ये जलसा जरूर मकबूल हो गया, इसके लिए लिख के नहीं दे सकते, है ना। मैं खुद भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ कोई अपने गुनाह से तौबा कर ले तो बेशक ये जलसा इस जलसे की मकबूलियत की दलील है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जलसा उसी वक्त मकबूल है कि लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लें, वरना जलसे तो रोज हुआ करते हैं। जी 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 जी, सुभान हम भी रोज जाया करते हैं, हाँ। लेकिन जलसा कबूल उसी वक्त है रब की बारगाह में जब जलसे में आए हुए लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि जलसा यहाँ से लेकर खुदा के घर तक कबूल है। सुभान अल्लाह, बेशक, है ना। तो अभी लब्बैक के नारे लगा रहे थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, है ना। हम अपना इश्क दिखाते हैं, जानते हो आशिक कैसा होता है। अहदिया बद्र के मैदान में खबर उड़ी कि मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत शहीद कर दिए गए। मदीने की एक साहबिया को मालूम पड़ता है, साहबिया मैदान की तरफ चलती है, रास्ते में एक शख्स मिलता है, साहबिया सवाल करती है, शख्स जरा ये तो बता मेरे हुजूर खैरियत से है? वो कहता है, साहबिया मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है, मैंने हुजूर के बारे में पूछा, बेटे के बारे में नहीं पूछा। साहबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया उससे सवाल करती है, ऐ शख्स जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा खैरियत से है? वो कहता है, साहबिया मुझे मुस्तफा के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है, मैंने शौहर के बारे में नहीं पूछा है, मुस्तफा के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ जाती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया सवाल करती है, ऐ शख्स जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा खैरियत से है? साहब वो कहता है, साहबिया मुझे